Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. राजनीतिक मतभेद के बावजूद देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा हो और जिसको न्यायपालिका सजा मुकर्रर कर दिया हो, न्यायपालिका संविधान प्रदत्त जो सुविधाएं उसमें है, जिसमें देश की जनता का भरोसा हो, ऐसे सवाल पर राजनीति में वोट के लिए मंतव्य देना यह बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि माननीय राहुल गांधी जी, आप गठबंधन अगर आपने किया है तो आप इस राय से सहमत हैं या असहमत हैं? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वालों के लिए एनआरसी का आवेदन संख्या देना पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री ने क्या मंतव्य दिया, मुझे इसकी विधिवत जानकारी नहीं, लेकिन एक राजनीति के सामान्य ज्ञान के तहत मैं जरूर यह कह सकता हूं कि आधार कार्ड बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में अलग अलग मापदंड नहीं हो सकता है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग मापदंड नहीं होगा कि बिहार का कुछ, उत्तर प्रदेश का कुछ, झारखंड का कुछ। और हमको जहां तक स्मरण है कि असम में एनआरसी किया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई नहीं, तो आखिर किसका एनरोलमेंट नंबर? जब वो आम लोगों को चिंता हो जाएगी कि कौन सा एनरोलमेंट नंबर, ये तो कम से कम वहां की सरकार स्पष्ट करे। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद से बहुत नुकसान उठाया। कश्मीर में ऐसी सरकार थी जिन्होंने आतंकवाद में आंखें मूंद ली थी। जो लोग शांति यहाँ कराने थे तो मुख्यमंत्री बन जाते थे, जब आतंकवाद था तो दिल्ली जाते थे और कॉफी बार में कॉफी पीते थे। भाजपा ने 10 वर्षों में आतंकवाद को 70% जो कर कि जम्मू कश्मीर देश का मुकुट है और जम्मू कश्मीर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का जम्मू कश्मीर शिकार होता रहा और दुर्भाग्यजनक पक्ष यह रहा कि देश के अंदर जिन लोगों ने लंबे अरसे तक सियासत किया, उन लोगों ने संवैधानिक मान्यताओं को धत्ता बताते हुए लगातार राष्ट्रपति शासन की वकालत की, वहां पर दल को तोड़ते रहे। तो ऐसी स्थिति में आतंकवाद पर कोई आपस में असहमति की गुंजाइश नहीं रहती है। ये तो नया दौर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, विदेश नीति पर भी लोग मतभेद और मनभेद रखते हैं। तो यह सच है कि जम्मू कश्मीर में अब शांति का और अमन का दौर लौटा है, विकास की आकांक्षा है, युवाओं में रोजगार की आकांक्षा है और देश की मुख्य धारा से वहां के लोग जुड़े हुए हैं। चंद लोग जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की साजिश के शिकार हो जाते थे, बौद्धिक साजिश के शिकार हो जाते थे, वैसी ताकतों पर ग्रहण लगातार लग रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरे हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जिस और लोगों को किस्मत बदलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से बस इतना कहना चाहता है कि जो भारत बनाना चाहते हैं वो उनके खिलाफ है। भारत सभी का, हिंदू धर्म सब। मान्यवर फारूक अब्दुल्ला जी, आप ही के पुत्र हैं न उमर अब्दुल्ला, जो अफजल गुरु के फांसी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो वो तो वैसी ताकतें, जो उन्मादी ताकतें, उनके लिए राजनीतिक खाद पानी है। और देश का जब संविधान है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो, पारसी हो, सबका है। इस भ्रम को फैला करके देश के अंदर में राजनीति की दुकान नहीं चलाई जा सकती है। देश का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, उस पर भरोसा करिए, उन नीतियों पर भरोसा करिए और राजनीति मुद्दों पर ले जाइए। जम्मू कश्मीर के विकास पर ले जाइए, वहां के युवाओं के रोजगार पर ले जाइए, नई पीढ़ी के रोजगार सृजन पर ले जाइए। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।